हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है, हमारा पैनल जुड़ चुका है। आपको बता दें कि सुनील मिश्रा जो है बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही दीपक सिंह है विधान परिषद के नेता कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ, सपा के प्रवक्ता है, वो भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार की अगर मैं बात करूं, नवल कांत सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले नवल जी, मैं आपके पास जाऊंगी। लगातार ये बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विकास का मुद्दा अगर बीजेपी उठा रहा है तो वही विपक्षी दल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास किसी तरीके से नहीं किया गया है। लेकिन इस उपचुनाव के मायने क्या है आपके नजरिए में? ये सियासी घमासान क्या 2022 का भविष्य तय करेगा? यही वजह है कि मुद्दों को छोड़कर चेहरों पर चुनाव खेला जा रहा है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो नजरिया होता है वो ये होता है कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर विकास जो सही मायने में होना चाहिए था देश का, तमाम सरकारें नहीं, बीजेपी की भी लंबे समय से सरकार है, वो विकास आम लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई और दल हो, सबका कंसंट्रेशन इस बात को लेकर हो जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। तो ये जान लीजिए कि विकास गौड़ हो जाता है और प्रत्याशी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि जो क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता है, मजबूत दखल रखता है, और उसको चुनाव जिताया जाए। और ये जो उपचुनाव है, जितने भी दल हैं उनका कंसंट्रेशन, चूंकि बिहार में चुनाव था, खासतौर से जो कांग्रेस और बीजेपी है तो उनका कंसंट्रेशन वहां के चुनाव पे था। लेकिन यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो बीजेपी के पूरे देश में स्टार प्रचारक हैं। आप जहाँ पे भी चुनाव होते हैं, किसी भी राज्य में हो, उसमें योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है। बिहार के चुनाव में भी बड़े जोर शोर से उतर रहे हैं। तो सबसे चुनौतीपूर्ण जो चुनाव किसी के लिए है तो वो योगी आदित्यनाथ के लिए है। और उनकी सफलता इसी बात में है कि जो 7 सीटें हैं, अगर बीजेपी जीत जाती है तो सफल होगी। लेकिन जो दूसरे दल है वो भी अगर 1 या 2 सीटें, 3 सीटें हासिल कर लेते हैं तो अपना प्रभाव छाप छोड़ने में सफल होगी। बिल्कुल, मैं आपके पास भी लौटूंगी। दीपक जी, आप जिक्र कर रहे थे कि जो जमीनी स्तर पर है वो बीजेपी पार्टी ने काम नहीं किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी आप जिक्र कर रहे थे कि जो परिणाम है वो बताएंगे आने वाले दिनों में कि जनता का समर्थन किसे हासिल होता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष की जो भूमिका होती है, जिन मुद्दों पर विपक्ष को उठाना चाहिए, जिन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है, जिन मुद्दों पर सियासी संग्राम में जाल बिछाने की जरूरत है, उन मुद्दों को विपक्षी पार्टियां ठीक से भुना नहीं पाती और यही वजह है कि कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि खामियाजा आने वाले दिनों में भुगता जा सकता है? देखिए प्रीति जी, कांग्रेस पार्टी एक चीज शुरू से स्पष्ट तौर पर कहती रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव, चाहे उपचुनाव हो या पूर्ण चुनाव हो 2022 के, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। कांग्रेस पार्टी एक चीज और कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी अकेला ऐसा विपक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकारी सरकार से लड़ रहा है। कुछ पार्टी उनके प्रवक्ता हैं, कुछ पार्टी अपने दफ्तर बंद कर चुके हैं, वो भी प्रमाणित हो चुका। कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को पिछले 3 साल से घेरती रही, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रही है, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में गए हैं। और मैंने इसी बिना पर कहा इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पर है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। उपचुनाव में मुद्दा है, बेरोजगारी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में निरंतर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों को चुनाव में ले गए थे, ये दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुए हैं, व्यभिचार हुए हैं, महिलाओं को, बच्चियों को जलाया गया है और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, वो हमने मुद्दों चुनाव में उठाए हैं। उसका परिणाम हमेशा हमारे पक्ष में आएगा। कांग्रेस पार्टी को लोग लाना चाहते हैं। अभी तक जिन्होंने 30 साल से उत्तर प्रदेश को बेहाल और बदहाल किया, उन्हें हटाना चाहते हैं। दीपक जी सुनिए, आपने कहा कि हम 3 साल से मुद्दों को उठा रहे हैं और मुद्दों को भुनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे जनता तक पहुंचाने के लिए ऐसे दिग्गज चेहरों को सामने आना चाहिए था? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी जो जिम्मेदारी है वो प्रत्याशी के ऊपर छोड़ दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने तो प्रत्याशी के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी।
ऐसा नहीं प्रीति जी, आपने आपके रिपोर्टर्स थे वहां पे, कई सारे हम लोग वहां लगातार चुनाव क्षेत्र में ही थे जहां चुनाव हो रहे हैं, और हमारे करीब 20 से 25 स्टार प्रचारक थे जो कंटिन्यू क्षेत्रों में थे। हमारे पार्टी विधायकों की संख्या कम है, सांसदों की संख्या कम है, लेकिन कई सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, जिन्हें लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्हें जानते हैं लोग, वो निरंतर रैलियों में थे। प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है, आप भी सहमत होंगे इस बात से? सबसे पहले मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, आप सहमत है कि यूपी की जो उम्मीदें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी इसलिए प्रियंका गांधी को मैदान में लेकर आई थी, लेकिन अगर प्रियंका गांधी खुद चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर नहीं आ रही है, जनता से संपर्क करने की कोशिश नहीं हो रही है, जनसभाएं नहीं हो रही है, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इसे क्या कहेंगे? प्रीति जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और अब उम्मीद है कि आपका चैनल आगे भी इस पे पूछेगा प्रियंका इस सवाल पर। हमने जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, चाहे हम रामायण काल की बात करें चाहे महाभारत काल करें, पहले सेना लड़ती है, छोटी लड़ाइयों को सेना लड़ती है, सेनापति उस युद्ध में बाद में कूदता है जब युद्ध हमारे चरम पर होता है। ये छोटा युद्ध था और प्रियंका गांधी के सेना के जो सेनापति हैं, जो उनके लड़ाकू हैं, वो उस चुनाव को लड़कर कांग्रेस की झोली में सीटें देने वाले, मैंने पहले स्लॉट में इस बात कहा था। उसके बाद जो 2022 का रण चलेगा, जब हमारे सैनिक बिना सेनापति के मैदान में उतरे, यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदें जो है आगे बढ़ेगी, बूस्टर का ये काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ आपने इसे छोटी लड़ाई करार दे दिया। या तो आप ये कहिए कि आप इस लड़ाई को एक छोटी लड़ाई देकर उस नजरिए से इस चुनाव को ले रहे हैं, उपचुनाव को, या फिर ये कहिए कि वाकई ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है इसमें आपको बड़ी लड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि यही तय करेगा ना, सीढ़ियां चढ़ेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी आपको। हम जीतने जा रहे हैं, मैंने पहले कहा हम इस कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, और जब ये सैनिक कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के सैनिक इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, इस मुद्दे के आधार पर राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस पार्टी जो जो वादा करती है उसे पूरा करती है, और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है उसे चुनाव के बाद फाड़ कर फेंकती है और कहती है जुमला था। लखनऊ के एयरपोर्ट से लेकर कई संस्थान और प्रतिष्ठान को बेच देती है और कांग्रेस पार्टी उन्हें स्थापित करने की बात करती है। इस मुद्दों को हमने जन जन तक पहुंचाया है और लोगों को बताया है आंकड़ों के साथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश कैसा था और कांग्रेस के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है, और ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि प्रियंका गांधी के सैनिक ये चुनाव कैसे लड़े हैं, और जब प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ना शुरू करेंगे तब परिणाम कैसे होंगे। ये उत्तर प्रदेश में इतिहास बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रही है, जिसके प्रदेश बना दिया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश में दुनिया में प्रश्न खड़े होते रहे हैं, जहां पर उद्योग धंधे बंद होते रहे हैं, जहां के आंकड़े अपराध की गवाही देते रहे हैं, जहां पर बेटियों को जलाया जाता रहा है, जहां पर एक दीपक जी स्वामी को बचाने के और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। हो जाती रही है, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। मदद करने वालों पर कपिश जी रखिए अपनी बात। जी प्रीति जी, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूं कि आज के कलयुग के लोकतंत्र की लड़ाई को हम किसी राजतंत्र से और सतयुग और द्वापर और त्रेता से जोड़ने वाले नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। हम तो एक चीज सीधी बात जानते हैं कि जब आप बूथ स्तर पे मजबूत होते हैं, आपके कार्यकर्ता गांव कली गूचे में अपने संवाद स्थापित करते हैं चाचा नाना बाबा काका के साथ, तो वो एक संपर्क दूसरी चीजें होती हैं। तो समाजवादी पार्टी धरती से जुड़ी हुई पार्टी है, हम लोग धरती पे जुड़े हुए ही अपनी नीतियां बनाते हैं। दूसरी चीज हम एक चीज कहते हैं, हमारी पार्टी अपनी आर्थिक स्थिति को पहचानती है। हमको जितना हमारे पास चादर है हम उतनी ही पैर फैलाते हैं। हम करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो रैली पे नहीं खर्च करने लायक है। हम गरीब लोगों की पार्टी है। दूसरी चीज आपको बतावें, 2019 के अंदर हम 3 लोगों ने मिल करके चुनाव लड़ा था, और आपको प्रीति जी याद होगा कि 13 जनसभाएं हम लोग संयुक्त रूप से कर पाए थे, यानी कि हम उससे ज्यादा कर ही नहीं पाए, और किसी भी मीडिया में, ना प्रिंट मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 1 रुपए का भी प्रचार नहीं दे सके। तो हम तो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी जो बात कहेंगे वो जन संवाद के माध्यम से कहेंगे, एक एक के घर में प्रचार प्रसार चाहे जो भी हो, जनता इतनी जागरूक है कि जमीनी स्तर पर जनता के लिए कौन सी पार्टी ने क्या काम किया है उसके नजरिए से जनता इस चुनौती को एक्सेप्ट कर रही है, और यही वजह है कि कोरोना काल में जनता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। सुनील जी, आपकी प्रतिक्रिया? इनका कहना है कि हम गरीब हैं और यही वजह है कि हम जनसभाएं नहीं कर पा रहे, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर पा रहे। अरे भाई प्रीति जी, रैली के लिए लोग भी तो आने चाहिए। हेलो, हाँ, इनके रैली में अब लोगों ने आना ही बंद कर दिया।
जो ये कह रहे हैं, हाँ भाई, 500,000 कह रहे लोगों के हैं कि पास ये रैली नहीं कर पा रहे हैं। 500,000 रुपए हमारे पास है और नहीं। लोगों ने इन पे जनता की विश्वास भीड़ करना ला भी नहीं बंद कर सकते, दिया। इनके क्योंकि 5 साल के जो हमारे क्रियाकलाप कार्यकर्ता तो थे, जुड़े हुए हैं जो जमीनी स्तर पे। इनकी सरकार जो चली है 5 साल, जिस प्रकार से चली है वो जनता अभी भूल नहीं पाई है। आज माननीय योगी जी की सरकार जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है, जनता उसके साथ खड़ी हुई है। और अरे सारे निश्चित फीते तौर तो पे आप लोग हम लोग के ही प्रीति जी, काट हम रहे हैं। साथ की सातों जितने फीते साथ हैं की सब सातों हमारे सीटें कामों हम के लोग आपने जीतेंगे। काटे हैं। इसीलिए तो पूछ दिया कि एक शिलान्यास साथ के और एक साथों उद्घाटन सुनील भाई आज बता दीजिए। ये एक शिलान्यास ये बता दीजिए पार्टी जिसका अभी भी आपने नहीं उद्घाटन समझ किया हो। पाई है। कभी भी आप खाली इतना बता दीजिए कभी आपने भी कितने ये रोजगार दे पार्टी दिए। अपना आत्मचिंतन नहीं करती है। 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद हम 325 अरे सीटें आप जीत तो करके 15 आए। साल तक इन्होंने कभी भी आत्मावलोकन नहीं उसका कर पाए आकलन थे। कभी भी नहीं किया। 15 आज साल भी तक ये- आप आत्मावलोकन आज नहीं भी कर ये पाए बात थे। करते हैं। जनता के आगे गोरखपुर आकर की के सीट आपने का, गुहार गोरखपुर लगाई की थी सीट बाद में कि फिर हमको हमने जीती 15 है। साल से आपने उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रखा है। आपने जनता से झूठा आश्वासन लेकर के राम राज्य स्थापित करने आए थे और आपने रावण राज्य स्थापित कर दिया। इस प्रदेश के हमने तो मुखिया जो कहा वो माननीय वादा योगी पूरा किया। आदित्यनाथ वो हैं, भी राम मंदिर वो का निर्माण विश्व कर रहे रिकॉर्ड, हैं। विश्व आप हम लोग रिकॉर्ड से है। पूछते थे कि सुनील भाई भाई, आप मंदिर कब सुनील बनाओगे, भाई, तारीख कब बताओगे। हमने कहा ये सुनील लीजिए भाई, मंदिर भी लीजिए। आपने अरे कहा बहुत धारा सही, बहुत 370 बढ़िया कब बात हटाएंगे। आपने हमने रख कहा दिया। ये लीजिए धारा प्रीति जी, 370 हम हटा प्रीति जी, देंगे। देखिए जनता आपने को कहा किस 3 तरीके तलाक से कब धोखा दे हटाएंगे। रहे हैं। आपके 3 चैनल पे तलाक कब बैठ हटाएंगे। करके हमने कहा ये लीजिए 3 तलाक हम हटा धर्म देंगे। के नाम पर राजनीति करना हमने बंद जो करिए। कहा जनता वो दौड़ा के हमने पीटेगी। देखिए सबसे पहली चीज भाई ईश्वर चाहेगा माननीय योगी जी के नेतृत्व ये में सुनील मिश्रा जी ने उत्तर बहुत कह प्रदेश लिया। अब मैं एक एक बात कह अच्छे दूं, सुदृढ़ ये राम मंदिर का नाम और लेकर के जनता व्यवस्थित की आस्था प्रदेश को बनेगा भड़काने का काम कर रहे और हैं। बन रहा ये है, संविधान विरोधी बयान बन दे रहा रहे है हैं। और इनको बनेगा शर्म आनी और चाहिए अच्छा संविधान सुदृढ़ विरोधी बनेगा। बयान देते हुए। कपिल जी इन्होंने देखिए, राम मंदिर वो को अपनी अपने ऊपर उपलब्धियों लेने को तो की काम गिनाएंगे, किया वो है। अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आप भी बताइए, आप भी अपनी प्रीति सिंह प्रतिक्रिया जी, रखिए। हम सारे लोग यहाँ जी। पे क्या इनकी हम उपलब्धि सारे है? लोग यहाँ पे सुप्रीम पढ़े कोर्ट लिखे किसका शिक्षित है? बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोई कोर्ट भी- ने लताड़ें कोई लगाई, भी- इसके बारे में बात करें। सब- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सुप्रीम जनता कोर्ट- पार्टी को, सरकार को लताड़ लगाया। क्या सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का था? दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारतीय जनता पार्टी के हो दीपक जी, गए। बहुत सुप्रीम सीधी सी कोर्ट ने जो बात मैं फैसले दिए कहना भाजपा चाहता कब से हूं। होने अरे लगे भाई हो? उसके लिए हम लोगों ने काम किया। कहे एक सीधी सी बात है, शर्मिंदगी बड़ी बातें मत आप करिए। लोगों ने तो पहले सिर्फ इंसाफ लड़ाने के दीजिए, अलावा भारतीय कोई जनता काम किया पार्टी नहीं। के लोगों ने प्रीति जी, राम बहुत मंदिर के सीधी नाम सी पर बात चंदा है खाया कि है, भारतीय जो अपनी जनता बड़ी बड़ी पार्टी कोठियां झूठ बनाई बोल रही है, है। विशाल भारतीय भवन जनता बनाए दीपक हैं, पार्टी जी, धोखा राम दे रही मंदिर है। के आपकी नाम भी पर केंद्र भाजपा में ने सब सरकार चंदा रही खाया है। और आपने फैसला क्यों नहीं सुप्रीम उसके कोर्ट से लिए आया एक है। व्यवस्था बनाई, एक माहौल बनाया। अगर आपने भारतीय कौन सी जनता व्यवस्था पार्टी बनाई? ने कौन उसके सी लिए हमने नहीं किया, व्यवस्था आपने बनाई, क्यों एक नहीं माहौल किया? बनाया हमने नहीं किया, और आपने हमारे नहीं पक्ष किया। में रिजल्ट सुप्रीम आ कोर्ट के गया। साथ आप बैठे तो थे। क्यों सुप्रीम कोर्ट फैसला कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। भारतीय जनता आपको पार्टी ने भाई भारतीय माननीय जनता सुप्रीम पार्टी कोर्ट को हमने तो शुरू में कहा था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम मानेंगे। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारी सरकार में, कहिए आप क्या कह रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया रखिए। नहीं, मजबूरी है, क्या करते, क्या करते? सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं मानते आप? प्रीति जी, सुप्रीम एक कोर्ट बात के मैं कहना चाहता हूं। फैसले को केंद्र मानना में मजबूरी सालों है। साल, जैसे 56 अभी साल, हाई कोर्ट ने 30 कहा साल आपकी हाई सरकार कोर्ट ने रही। हाथरस के मामले में दीपक जी, सरकार को मेरा लताड़ एक लगाई। क्वेश्चन हमारा सरकार को है मानना आपसे, ही पड़ा। दीपक जी, सरकार मुझे को तो कहने मानना दीजिए, ही पड़ेगा। सरकार के हर आपकी नाकामयाबियों 60 को साल कोर्ट आईना सरकार दिखाता रही। है। उत्तर प्रदेश की भारत सरकार को में भारतीय जनता पार्टी के आपकी कोर्ट ने कहा कांग्रेस ये ने उत्तर प्रदेश क्यों बना नहीं दिया उसके भारतीय लिए जनता कुछ पार्टी काम ने, किया? जहां पर जंगल राज स्थापित हो चुका है। अरे भाई, कोर्ट ने भारतीय कहा जनता ना पार्टी भारतीय कितना जनता झूठ पार्टी बोलेगी? की सरकार में देखिए, आप उत्तर लोग के प्रदेश पास जंगल सिर्फ राज अफवाह तब्दील हो उड़ाने गया। के- क्या वो झूठ आपका फैसला बोलेगी? था? कोर्ट ने कहा अफवाह हाथरस उड़ाने की के तब्दील अलावा करना आपके पास चाहिए। कोई बात क्या नहीं भारतीय है। जनता पार्टी का फैसला था? जी, कोर्ट ने दीपक कहा जी को उत्तर अपनी प्रदेश बात सरकार रखने सही दीजिए। काम नहीं कर रही है। क्या वो भाजपा का फैसला था? दीपक जी रखिए अब अपनी बात, चर्चा ऐसे नहीं होगी। आप एक बात को सुनिए, उनकी प्रतिक्रिया को सुनिए, तब आप अपनी बात रखिए। आपको लगता है कि ऐसे आप अपनी प्रीति जी, प्रतिक्रिया, अपनी बात रखेंगे तो प्रीति तमाम जी, जो हमारे हमारे दर्शक देख रहे हैं वो समझ पाएंगे? रखिए दीपक जी, अपनी बात रखिए, अब बताइए। प्रीति जी, हमारे देश के न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं उसे सरकारों को मानना पड़ेगा। सरकार ने यह भी कहा हाथरस की बेटी के मामले सरकार को ताड़ लगाई। हमारे उच्च न्यायालय ने भी कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। मेरे पास इनके एक मंत्री का जवाब आया है, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए हैं उनके नाम पर सिर्फ इवेंट करते रहे। क्या इवेंट की पार्टी है? ये काम नहीं करेगी, रोजगार दे नहीं सके, आंकड़े हमारे हाथ में हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प पत्र को फाड़ चुकी है, वादों को भूल जाती है।
जनता इनको बताएगी। एक बार में इनके जो दुष्प्रचार थे, दुष्प्रचार के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने भवन खड़े कर लिए, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने चंदे इकट्ठे करके अपने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना लिए। तो अब इनको एक ही बार को बार बार नहीं करेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश के जो हर गांव से 10 रोजगार, 10 बेरोजगार, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था उनको रोजगार देंगे, जिन्हें वादा रोजगार नहीं दे सके, कांग्रेस पार्टी उनको ले जाकर अयोध्या में एक संकल्प दोहराएगी, भगवान से, राम से प्रार्थना करेगी कि इन बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है, राम के नाम पर भरमाया है, भगवान राम के। नवल कांत जी, आप ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है इस चर्चा में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी उसको बुनाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे पर राम मंदिर के सहारे ही बंदूक तानने की कोशिश? देखिए, मुझको लगता है कि राम मंदिर पे फैसला आ चुका है तो उसमें राजनीतिक रूप से कुछ नहीं बचना चाहिए। लेकिन ये सच है कि जब राम मंदिर का मुद्दा था तब भी सभी दल इसको अपने अपने ढंग से बुनाते थे, और अब जब राम मंदिर मुद्दे पे फैसला आ गया है तो खासतौर से बीजेपी इसमें, चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था और एक विपक्ष की तरफ से हमेशा कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो जाहिर सी बात है वो निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट का और मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसको अपने खाते में दर्ज कराना चाहती है कि उसके शासनकाल में ये मुद्दा जो है फिक्स हुआ और राम मंदिर का काम शुरू हुआ। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये चूंकि कोर्ट का फैसला था, वो हमेशा कोर्ट का सम्मान करता है। तो दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, लेकिन मुझको लग रहा है कि महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चुनाव है, होना चाहिए था कि विकास के मुद्दे पे चर्चा हो, विकास की बातें हो, लेकिन हुआ ये कि क्षेत्रीय गुणागणित जो है उसी गुणागणित के आधार पे सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि विकास के मुद्दे को पीछे छोड़कर अब आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कीजिए। और कपीश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। आप कुछ वक्त पहले काफी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन शायद आप बोल नहीं पा रहे थे, अब अपनी प्रतिक्रिया रखिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ जो भी पैनल बैठा हुआ है वो सभी शिक्षित लोग हैं, बड़े लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, और उनके सामने भी बैठ करके किस तरीके से हिम्मत हो रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय सुनील मिश्रा जी की, कि वो झूठ परोस रहे हैं। क्या देश के संविधान पे आपको भरोसा नहीं है? कब तक आप नागपुर के संविधान से चलते रहेंगे? भाई, मैं एक चीज पूछता हूं कि देश का संविधान मॉन्टेस्क्यू थ्योरी पर आधारित हुआ और उसने पृथ्वीकरण का सिद्धांत बनाया। पृथ्वीकरण के अंतर्गत उसने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बनाई। अब न्यायपालिका अगर किसी विवाद का जो है निस्तारण कर रही है और आदेश दे रही है तो उसको आप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने करा दिया। इसके मतलब आप संवैधानिक टूलों को हिलाने का काम कर रहे हैं। आप देश की जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके जोब में रहती है, उसने जो निर्णय किया है आपने उसके जेब से कराया है? आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके से कर करके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना कर रहे हैं और धज्जियां उड़ाने का काम आप भारतीय संविधान का कर रहे हैं। कम से कम शिक्षित व्यक्ति हैं आप, आपको इस तरीके का और आपके नेता को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि जो निर्णय न्यायालय करे। आप ऑर्डिनेंस लाए होते, आप भी ठोक लिए होते, हम भी मान लेते आपकी बात। और आपने 29 साल तक टेंट पे क्यों बैठाया भगवान श्री राम जी को? और आपने आज तक कार्यकर्ताओं जो लड़के उसमें गए थे और जो आपके उकसावे पर विरुद्ध जुमाओं के सदस्य बने और कोर्ट के यथास्थिति के बावजूद उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया और प्रशासन ने गोली चलाई और वो जीवित नहीं बचे, तो उनका मुआवजा आप कब देंगे? उनको नौकरियां कब देंगे? ये भी तो बता दीजिए कि जनमानस हिंदुत्व जिसका आप बघारते फिरते हैं, उस हिंदुत्व पे आप कब कायम होंगे? क्यों आपने हिंदू की दलित लड़की को उसके अंतिम संस्कार से वापस छीन लिया? क्यों उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है वो स्वतः संज्ञान लिया? ये हर मामले में तो लिया नहीं जाता है, शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन उस पर तो आप लोग ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है कि संविधान की सारी जानकारी आपको। कम से कम क्षमा मांगिए, आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रहार किया। मौका दीजिए कपिल जी, बिल्कुल उनको भी बोलने का मौका दीजिए। सर, रखिए अपनी प्रतिक्रिया। प्रीति जी, अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कपिल जी को इसमें भी तकलीफ हो रही है। और जहां तक बात हो रही है, अरे आप करा रहे हैं,
आप करा रहे हैं कि न्यायालय करा रही है? भाई देखिए एक कपिल बात का जी, एक जवाब चीज दीजिए। आपको बता दें, इसके लिए देखिए नहीं, आप दो बताइए। जो तपस्या की गई, इसके पीछे जो काम किए गए, इसके पीछे कोई माहौल तपस्या बनाया नहीं गया है। और लोगों के साथ बैठ तीन करके बातें की सरकारें गई। आपने 3 से 4 सरकारें यूज की माननीय हैं। नरेंद्र मोदी आपने जी को 29 साल हमारा तक पूरा भगवान देश राम को साधुवाद दे टेंट रहा में है। बैठाने का माननीय काम किया सुप्रीम है। कोर्ट ने इसके निर्णय लिए दिया, दोषी हैं आप। सबको स्वीकार हुआ। आपने भगवान राम को उसके- 29 साल टेंट कपिल- में बैठाया है। वो उनके ऊपर छत कपिल थी, जी, उनके कपिल ऊपर जी, छत सुन तो थी, लीजिए, एक मिनट उनकी के लिए सुन पूजा लीजिए। आराधना हो रही थी। अच्छा, उनके सुन तो छत को लीजिए, छीनने कपिल का काम जी। भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कपिल जी, उनके छत को बिल्कुल छीनने का आप काम सुनील भारतीय जी अरे जनता एक को पार्टी भाई, ने एक मौका बात किया। सुन दीजिए, आपके लीजिए। सवालों का जवाब वही दे कपिल पाएंगे। जी, जब देखिए सत्ता आप में वही बोलते हैं, हम काबिज नहीं है। बोलते हैं, आप भी जरा सुनील जी हाथ रखिए अपनी रस बात। का जब पोल खुलने लगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राहुल जी, प्रियंका जी, उसके बाद कोई पलट के नहीं आया। वहां सीबीआई जांच भी हो रही है। वहां पर दंगे, जाति के नाम पे दंगे कराने की जो साजिश थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। उसके बाद से समाजवादी पार्टी नहीं एक बारी मुड़ के कोई बात की, और ना कांग्रेस ने कभी किया। अरे वहां हम तो वहां कहते पे आइए बात दंगा करिए। तो अभियुक्त के लोग करवा रहे थे। एक ही समाज के व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन उसके किया अलावा था। जब आपने उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई ये बता सुन दीजिए। लीजिए कपिल और जी, PFI के जब ऊपर सच्चाई जो सामने आपने कहा आ था, रही आपने है, connectivity जब नहीं लगाया। सच्चाई सामने आ Just रही for है, आपने जो जी। हाथरस आप सच्चाई एकता से की क्यों मुंह वेबसाइट बनाई मोड़ थी, रहे वो हैं? तो अमेरिका के लिए बनी हुई चलिए थी। आप सभी वहां पर- हमारे साथ हो जुड़े गया कुछ है। वहां समय की पर कमी जो- है, आप सभी को वहां कहना पर की जो तरह चाहूंगी। नंगी धाराओं की तरह खड़े हैं। रिपोर्ट जी, आई, आपको रोकना LIU चाहिए, की समय की रिपोर्ट कमी है, आई, आप सभी हमारे सीबीआई साथ ने जुड़े, जो आपका वहां पर बेहद जांच बेहद कर रही शुक्रिया है, कि आप उसमें हमारे एक साथ जुड़े। बहुत आप बड़ा सभी ने अपनी साजिश, प्रतिक्रियाएं जाली रखी। दंगे कराने ये की एक चुनाव बात आ का रही ये थी, गढ़ है जिसको और माननीय सियासी योगी संग्राम जी भी ने जो ध्वस्त। लगातार है वो जारी है। यूपी की 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान भी जारी है और हालांकि 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। देखना लाजमी है कि जनता का समर्थन किसे मिलता है, चूंकि इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।